अभी देखो, हमने हमें क्या करना था, हमें करना ये था, इसमें दिया हुआ था कि ए बी सी डी ए ई एफ डी दो पैरेललोग्राम है, दोनों एडी पे ही हैं, और दोनों जो है एडी पैरेलल टू बीएफ के बीच में है। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ डी का होगा। इतना समझ में सबको आ गया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस सर। नहीं है। नो अब हम सर। क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी एफ, सी डी एफ, ये देखो ध्यान दो, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, है ना? देयरफॉर ये एंगल जो होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना? ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, इसलिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। 3 इक्वल टू एंगल 4 का। ये पैरेललोग्राम है, ये साइड बराबर इस साइड का होगा, और उससे के बाद में क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड बराबर इस साइड का हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? अब तुम देखोगे जब इस ट्रायंगल में दो एंगल, इसके दो एंगल के बराबर है, तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, 5 इक्वल टू एंगल 6 का। एस ए एस से, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है? तो एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब इसी चीज को, ठीक है? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का। क्या लिखें, क्यों हो जाएगा? तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएगा, CORRESPON, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? अच्छा, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 का, और AB इक्वल टू किसका हो जाएगा? AB इक्वल टू DC का, एंड AE इक्वल टू DF का। ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो लाइन पैरेलल खींच करके ऐसे ऐसे लिख करके खींचने, ऐसे करने से क्या होता है, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो मिटाने वाला कहाँ गया? सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आर्यन, हे भगवान, आर्यन, ये एक सप्ताह में सब कुछ गड़बड़ हो गया। मिटाने के लिए नहीं, ये मिटाने वाला कहाँ गया? कहाँ है? वेयर? डूड, हम कहाँ मिटाए थे? अभी तो फर्स्ट है, शुरू किए हैं, ठीक है? हो गया। अब देखो आप लोग, जब आपको ये मिल गया तो अब यहां लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है? ये क्या है? एक कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी एफ का, डी सी एफ का। किससे? बाई एस ए एस। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ का, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ का। अब देखो ये हो गया ना, बड़ी मजे की बात है। इसको इक्वेशन आप मान लो 1, और ये जो एरिया है इसमें भी जोड़ो, इसमें भी जोड़ो, ठीक है? एडिंग टू
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर इसको जोड़ रहे हो तो ABCD हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEFD। AEFD यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ाते हैं, देखते हैं वैसे। देखो ज्योमेट्री की शुरुआत हम करते हैं एकदम लिटिल बिट, ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग पहले शुरू करते हैं पॉइंट से। पॉइंट, पॉइंट समझते हो ना, बिंदु, इसको बोलते हैं पॉइंट। एक डॉट दे देना, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। ओके, हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अभी क्या होता है कि एक होता है ऐसे, अगर इसमें दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ हो, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा हो, एरो लगा हो, एरो, तीर समझते हो ना, तीर लगा हुआ हो, तो हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों तरफ एरो लगा हुआ और तीर लगा हुआ हो तो हम इसको बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। ठीक है, अगर इसमें इसमें अगर एक तरफ तीर लगा हुआ हो तो इसको बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे? रे। अगर इसमें कहीं भी तीर नहीं लगा हुआ हो तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट समझ में आया आप लोगों को? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या अंतर है? अब कोई आपसे पूछे तो बता सकते हो कि लाइन वह है जिसमें दोनों तरफ में वह कहां तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई डिफिनिट पोजीशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन। रे में क्या होता है, एक तरफ जाएगा एक तरफ नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे रे। और लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ, लाइन सेगमेंट इज ए पीस ऑफ द लाइन। और एक लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक टुकड़ा है, एक पीस है, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, ठीक है ना? ठीक है, अभी देखो, अभी इसको हम लोग ये कर देते हैं। अब हम आते हैं क्या पर, देखो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी चीज जो बनता है, कोई भी चीज बनता है वो लाइन सेगमेंट के से ही बनता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे भी आपको ऐसा दिया हुआ रहे, ऐसा दिया हुआ रहे, ऐसा दिया हुआ रहे, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। क्यों ट्रायंगल? इसमें आपको दो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, एक, दो और तीन, एक ये और एक ये दिख रहा है ना, तीन लाइन सेगमेंट दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है ना? और ट्रायंगल, और इसके इस वाले भाग को यहां पर जहां जहां ये मिल रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। VERTICS, वर्टेक्स। ठीक है, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। और बाकी ये जो बन गया इसको क्या बोलेंगे? साइड। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स, तीन एंगल और तीन साइड होते हैं। ठीक है, एनी ऑब्जेक्शन? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब यहां तक के बाद में, अब ये तो ट्रायंगल का हो गया, लेकिन अगर इसी में अगर आपको ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का अलग प्रकार हम बाद में बताएंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइड हो, जिसमें जिसमें फोर साइड हो और वर्टेक्स भी कितना हो? फोर हो। तो देखो ए बी सी और डी, फोर वर्टेक्स हो गया, और एंगल भी फोर हो गए हैं। ये एंगल है, एंगल में कितने हो गए? फोर हो गए। तो अगर फोर एंगल, फोर वर्टेक्स एंड फोर लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एनी ऑब्जेक्शन?
कोई नहीं। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना दीपसन? यस सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कहाँ चलेंगे, ध्यान दो। अब उसके बाद में हम चलेंगे, अभी मान लो कि ये हो गया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब हम आपको चलते हैं जो आपको बताया था हमने, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था अगर कोई लाइन ऐसे जा रही हो और दूसरी लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसा लाइन देखे हो लाइफ में, ट्रेन का पटरी की तरह, ट्रेन का लाइन देखे हो, ट्रेन का लाइन जिस पर ट्रेन चलती है, उसकी जो दो लाइन होती है ना वो पैरेलल होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, वो कहीं भी सटेगी नहीं, ठीक है ना। तो अगर कोई दो लाइन ऐसे हो तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल, क्या बोलेंगे, PARALLEL, पैरेलल, ठीक है। अब देखो, अब पैरेलल हो गया, ये दो लाइन, मान लो कि AB एक लाइन सेगमेंट था और CD एक लाइन सेगमेंट था और इसे ये काट दिया। तो जो ऐसे तिरछा काटता है ना, तो A मान लेते हैं ABCDEF और G और H पर इसे काटती है। तो ये जो तिरछा लाइन होता है ना, तिरछा वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ये जो है लाइन, इस लाइन को हम ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन स्लैंट लाइन काटती है तो उस स्लैंट लाइन को हम ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो, अब क्या होता है, फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब मिटाने के बाद अब हम फिर आपको एक चीज बताते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखे थे, हमारा मतलब ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो गया, मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, मान लेते हैं कि ABCD टू पैरेलल लाइंस और कोई ट्रांसवर्स लाइन EF इसे G एंड H पे काटती है। तो आप देखो, एक एंगल ये बनेगा 1, एक एंगल ये बनेगा 2, एक एंगल ये बनेगा 3, एक एंगल ये बनेगा 4, फिर ऐसे ही एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। समझ आ गया? दिख रहा है ना? एंगल तो उसको बोलेंगे ही बोलेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इसका ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला, एंगल 1 जो होगा ये एंगल 5 के बराबर होगा। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, नीचे वाले का, एंगल 6 के बराबर होगा। तो एंगल इसमें 8 किसके बराबर होगा, एंगल 8 इक्वल टू 4 का, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला लेंगे तो नीचे वाला लेंगे। इस एंगल को, ये जो चार एंगल बना, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDENCE, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। ये आपस में इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यस सर। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एंगल और कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। अब कहीं हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एंगल तो आप समझ जाना कि कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या है। इसका ऊपर वाला, इस लाइन का ये ऊपर वाला एक ही साइड का, इसका ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला एक ही साइड का, नीचे वाला एक ही साइड का, इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला एक ही साइड का, वो हुआ कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरा होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब ये इसका, ये इसका, तीसरा तीसरी, ठीक है ना। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 का बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा एंगल 5 का। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अब ये लाइन का जो दोनों नीचे वाला होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये होता है 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 8, ये होता है 180 डिग्री। इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल,
CON कौन, CUTIV इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अभी आपको अभी बताते हैं, अभी हमने बताया था क्वाड्रिलेटरल और इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। TRIANGLE ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है ऐसे होता है, हमने बता दिया था, यह ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो बना हुआ है मेन रूप से क्या है, एंगल और साइड के मिलने से ही ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसीलिए टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू, पहले साइड लेते हैं। तो हो सकता है ना कि पहला हो सकता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका ऑल साइड इक्वल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। हो सकता है इसका दो ही साइड इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल। हो सकता है इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं, ठीक है। हो सकता है इसका मान लो ये, ठीक है, ठीक है। तो अगर सब इक्वल हो तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर दो इक्वल हो तो आइसोस्केल ट्रायंगल, तीनों इक्वल नहीं हो तो स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब क्या हो जाएगा, अब ये हो गया एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लेंगे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब क्या लेंगे, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अकॉर्डिंग टू एंगल, तो अगर मान लो हो सकता है ना कि कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। हो सकता है कि इसका मान लो कि दो एंगल इक्वल हो, ठीक है, ABC, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल की बात नहीं है, एक एंगल 60 डिग्री का हो, मान लेस देन 90 डिग्री हो, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखा जाता है कि तीनों साइड जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर तीसरा होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा कि ऐसे होगा, एक एंगल जो होगा वह मान लो मोर देन आपका 90 डिग्री होगा, 110 हो जाए, 120 हो जाए, जो भी 150 हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ आ गया? ये हुआ टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, टाइप ऑफ साइड अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड वाला, ठीक है। समझ आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को इस ट्रायंगल का। अब क्या है मैं बता देता हूं, अभी क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है ना। तो देखो लिखना, मैं भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा। अब क्या है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, विक्रम कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इधर ध्यान दो। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में होता है आपका कि वो कैसा है, ठीक है। अगर मान लो जिसका हो सकता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। अगर इसी तरह से अगर मान लो कि ऑल साइड इक्वल हो जाए और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। समझ आ गया? अगर हो सकता है, अगर ये भी हो सकता है कि ऑल साइड इक्वल हो लेकिन एंगल इक्वल नहीं हो, तो इसको बोलेंगे रोम्बस। ठीक है, रोम्बस बोलेंगे। समझ आ गया? अब देखो, अब आपको बता दिया ना साइड के, ये चारों साइड इक्वल हो तो क्या होगा। तो ये हो गया, इतना हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल नहीं होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो, उसके बाद अब ये होने के बाद अब आता है कि हो सकता है कि पैरेललोग्राम आ जाए। तो अब क्या होगा? ऑल, देखो, ऑल साइड पैरेलल टू ईच अदर। ये ए बी, ये लाइन पैरेलल इसका, ये लाइन पैरेलल इसका, ये बराबर इसका, ये बराबर इसका। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, पहले जितना चारों बताया चारों का चारों पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑल साइड उसका पैरेलल है। ठीक है, एक होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो अभी बनाया था हम लोगों ने, ये हुआ ट्रेपेजियम, जिसका दो लाइन पैरेलल होगा और ये लाइन पैरेलल नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। तो इस तरह से आपका टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी खत्म हुआ। ठीक है, आज थोड़ा, आज मन ऐसी हो रहा है, थोड़ा सा मैंने खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो भेज देते हैं, एक बार इसका रिवीजन करना। ठीक है, फिर कल के क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? यस सर।